शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। तो मेरे बाबा बोले, कोई भी काम करते हुए, कोई भी काम करते रहो, हाथों से काम करते रहो और दिल बाबा में लगा रहे, दिल उस बाप की तरफ रहे। इसे कहते हैं काम करते हुए बाप की याद करना। कहते भी है ना, हथ काटे दिल यार दे, दिल उस यार परम पिता परमात्मा की तरफ लगा रहे, जो एक सच्चा पिता है, परम पिता है, परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं, चाहे घर में काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन घर काम करते हुए, कोई भी काम काज करते हुए पिता परमात्मा की तरफ बुद्धि योग लगा रहेगा तो मन बड़ा शांत और खुश रहेगा। तो बाबा कहते हैं, और बाबा बोले, चलते फिरते बाप और घर की याद को करो। बाबा ने कहा चलते फिरते भी बाबा की याद आए। बाबा बोले, कहीं भी जा रहे हो तो भी बाबा की याद में जाओ, चाहे घूमने जाते हो, चाहे कहीं बाबा ने कहा किसी काम के अर्थ जाते हो, लेकिन सब जगह जाते हुए भी बाबा की याद बनी रहे। कोई भी सफ़र में, कोई भी यात्रा में बाबा की याद रहे, यही तुम्हारी बहादुरी है। बाबा ने कहा बहादुरी क्या है? कि बाबा को हर बात में यूज करना, हर बात में याद करना, क्योंकि कोई भी काम बाबा के बिना सफल हो नहीं सकता है। तो उस प्यारे पिता परमात्मा की निरंतर याद करते रहो। तो बाबा बोले, आज हर पल, सांसों सांस, हर कार्य करते हुए जब मेरी याद करोगे तो तुम सदा के लिए बहादुर, सदा के लिए वीर श्रेष्ठ बन जाओगे। तो आज मेरे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया है बाप का रिगार्ड, और इस बाबा ने कहा बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है। तो बाबा बोले, आज बाबा ने, मेरे मीठे बाबा ने उत्तर में दिया है, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। बाप को अच्छी तरह से, दिल से, प्यार से याद करना ही बाप का रिगार्ड रखना है। अगर कहते हो याद करने की फुर्सत नहीं है तो ये जैसे कि डिसरिगार्ड है। अब जिस बाबा से, जिस प्यारे पिता परमात्मा जैसे, जिस माता पिता बाबा से, जिस भाई बहन बंधु सखा साजन भाभी सब रिश्ते नाते, सारे जो बच्चा माँ बाप सब कुछ, कौन सा भतीजी चाचा चाची सब कुछ, बाबा ने कहा बहन भांजे, जो सारे अनंत संबंध बाबा से हैं, जो मीठा संबंधी बाबा है, जो हर पल दिल का प्यार देते हैं, जो हर पल पल खुशियाँ देते हैं, जिनसे पल पल मिल रहा है, जिससे पल पल अनंत प्राप्तियाँ हैं, ऐसे बाबा को जो मेरा है, जो है ही मेरा, जो मेरा है, मेरा वो पिता, वो मेरा वो संबंधी, वो मेरा हर पल का रक्षक नाता, अगर उस हर पल के उस मेरे से, उस मेरे प्यारे प्यारे पिता परमात्मा से, मेरे सब संबंधी बाबा से, शिव बाबा से, अगर मैं, बाबा ने कहा दिल का प्यार नहीं करूँगी, उसे याद नहीं करूँगी, तो उससे ही मुझे सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि वो ही मेरा है। तो बाबा ने कहा फिर फ़ायदा नहीं होगा अगर मैं अपने बाबा को याद नहीं करूँगी। तो आज बाबा बोले कि इसलिए वास्तव में ये बाप का डिसरिगार्ड करते हैं। बाबा ने कहा जो बाबा को याद करते हैं, तो बाबा ने कहा यह है रिगार्ड। तो बाबा ने कहा वास्तव में ये बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, जो बाबा को याद करते हैं ये तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हैं। बाबा ने कहा इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में ही नहीं, बाबा ने कहा जो बाबा को याद नहीं करते, वो बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, वो अपना ही डिसरिगार्ड करते हैं, क्योंकि बाप तो सदा ही एवर रिगार्डेड है। तो बाबा बोले ये तो अपना
अपना ही डिसरिगार्ड करते हैं। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में ही नहीं लेकिन याद की यात्रा में भी बनो। उस प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा की याद में भी रहो। तो याद का चार्ट रखो। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। किससे? बाबा की याद से ही आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। एक बाबा की याद ही ऐसी है जो आत्मा को सतो प्रधान बना सकती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझा रहे हैं। यह जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है यह तो है एक नॉलेज। बाबा ने कहा 84 चक्रों का जो ज्ञान है यह तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्मांतर पढ़ी है वो धारणा करते आए हैं। बाबा ने कहा इस नॉलेज को धारण करते आए हैं। यह तो बिल्कुल ही सहज नॉलेज है। यह कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा कोई बात भी नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं सतयुग से लेकर कलयुग तक अंत तक तुमने कितने पूर्वजन्म किए हैं। बाबा बोले सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म किए हैं। यह ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही। बाबा ने कहा यह ज्ञान सहज रीति बुद्धि में ही है। बाबा बोले यह भी एक पढ़ाई है। रचना के आदि मध्यांत को समझना है सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते हैं। बाबा के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा। बाबा ने कहा इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा जिसको योग कहा जाता है। योग अक्सर मशहूर है। योग किसे कहते हैं? योग उसे कहते हैं जिसमें याद समाई हुई हो। तो हमें याद किसे करना है? याद हमें उसे करना है जो हमारा है। तो हमारा पिता परमात्मा है तो हम उसे निरंतर याद करते हैं। परंतु यह है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं तो वह याद रहता है। अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखाते हैं कि मुझे याद करो। रूहानी बाप क्या सिखाते हैं? यात्रा की मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। वह यात्रा जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। बाबा ने कहा जो मुक्ति धाम में जाकर क्या करना है? निवास करना है। भल पाठ में आना है। बाबा बोले परंतु इस पुरानी दुनिया में बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया में है। बाबा ने कहा यह है पुरानी दुनिया। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है। यह तो छीछी रावण राज्य है। तो बाबा बोले मूल बात है याद की यात्रा। तो इस छीछी दुनिया में हमें उस बाबा को याद करना है, उस भगवान को, उस पिता परमात्मा को याद करना है। क्योंकि जो बाबा इस छीछी दुनिया से पार ले जा कर के बहुत सुंदर अनंत सुखों की दुनिया में, अनंत पवित्र खुशबूदार दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं, तो ऐसे बाबा की याद में रहना है। और छीछी ये बदबूदार जो दुनिया है, दुखों की दुनिया है, इसे भूलते जाना है। बाबा बोले, बाबा ने आज कहा, बाबा बोले कि यह जो है, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है। बाबा ने कहा बाबा बोले अपनी सर्विस भल करते रहो। जैसे मिसाल है ना, पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इनको इनकी याद में रहना तो बड़ा सहज है। तो बाबा ने कहा इसमें भी मालूम पड़ सकता है कि इनकी अवस्था कहाँ तक अच्छी है, कहाँ तक बाबा की याद में रहते हैं। बाबा बोले, बाबा ने कहा कि इनको याद में रहना सहज है। जैसे मिसाल है ना, बाबा ने कहा सिवाय बाप के कुछ भी याद न आए। बाबा मिसाल दे देते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए।
बाबा बोले जैसे पादरी लोग जाते हैं, बाबा ने कहा कितना साइलेंस में जाते हैं, तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। बाबा ने कहा बाप और घर को याद करना है। बाबा ने कहा बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। बाबा ने कहा अभी जो समय है कौन से घर को याद करने का, उस परम धाम को जहाँ से हम आत्माएं इस परम धाम में पाठ बजाने आई हैं क्योंकि हम उस प्यारे पिता परमात्मा के साथ परम धाम में रहते थे। हम आत्मा बिंदु स्वरूप ज्योति बिंदु उस बिंदु परम पिता परमात्मा के साथ परम धाम में रहते थे। जब हम परम धाम में रहते थे तो पल पल उस प्यारे पिता परमात्मा को, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को हम पल पल देखते रहते थे। हमें और कुछ भी दिखाई नहीं देता था सिवाय बाबा के। तो बाबा ने कहा अब वहाँ से यहाँ इस दुनिया में पाठ बजाने आए हैं और फिर हमें सुखधाम अपनी बहुत बहुत खुशी वाली, अनंत सुखों वाली, आनंद वाली, प्रेम वाली दुनिया में जाना है। तो इसलिए बाबा बोले कि मेरे मीठे मीठे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे दिलवरों, मेरे बाबा बोले कि अब तुम्हें उस घर को याद करना है और मुझे याद करना है। मुझे माना मेरे शिव बाबा को हमें याद करना है। तो यह बड़ी भारी मंजिल है। भक्त लोग भी यही प्रसार करते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको वापस जाना है। तो बाबा बोले कि हमें वापस जाना है, परम धाम में जाना है, उस साइलेंस धाम में जाना है, उस मीठे स्वीट साइलेंस होम में बाबा से मिल कर के, क्योंकि उस पिता परमात्मा से हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। जो मेरा पिता है उस मेरे से ही मिले हुए बहुत दिन हो गए। तो बाबा बोले अब हमें फिर सतयुग में जाना है। तो बाबा बोले वह तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे, उनको भी ऐसे सिखाने वाला तो कोई है भी नहीं। तो तुम बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। बाबा ने कहा जितना बाबा को याद करोगे तो उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि बाबा से ही हर पल फ़ायदा हो रहा है। तो जिससे हमें पल पल सांसों सांस फ़ायदा हो रहा है, बाबा ने कहा जिससे एक पल भी नुकसान नहीं है सिवाय फ़ायदे के, जिस बाबा से हमें सांसों सांस फ़ायदा होता है तो उस बाबा की याद में हमें सांसों सांस याद करना है। ऐसे प्यारे मीठे से मीठे बाबा को हमें सांसों में बसा लेना है। तो बाबा बोले जितना एकांत में याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप कटते जाते हैं। बाबा बोले जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, बाबा ने कहा जो जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं वो मेरे बाबा की याद से कटेंगे। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले वह जाते हैं, तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल की बात है ना, तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। मेरे बाबा बोले यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात है ही नहीं। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कार्य। आज बाबा ने कहा एक पंथ दो कार्य, मतलब एक बाबा की याद में रह करके ही हम दो कार्य कर सकते हैं। कैसे? हाथों से काम करते रहो, बाबा हमें अनंत शक्तियाँ दे रहे हैं काम करने की, सारी शक्ति बाबा की है और हमारे शरीर द्वारा वो ही खुद कार्य करते हैं। हमें बाबा पे इतना विश्वास होना चाहिए, जो अब तक सेवा की वो भी बाबा ने की, अब तक जो भी कार्य किए वो भी बाबा ने किए। मेरी क्या कमाल जो मैं अंश मात्र भी कुछ भी कर सकूं, एक क्षण भी, और जो आगे को कार्य करेंगे वो भी बाबा करेंगे। तो अनंत अच्छे से अच्छा जो भी अब तक कार्य किया वो मेरे बाबा ने किया, आगे को भी करेंगे अनंत अच्छे से अच्छा कार्य वो भी मेरे बाबा ही करेंगे। तो बाबा ने कहा सब कुछ जो प्राप्ति करा रहे हैं मेरे बाबा बना रहे हैं। मेरे बाबा की कमाल है जो बाबा मुझे इतना दे रहे हैं। तो बाबा बोले कि ये सब बाबा ने कहा, इसमें बाबा बोले
बाबा ने कहा सबसे जास्ती मुझे याद करते रहो। बाबा बोले कर्म करते भी याद करते रहो। बाबा बोले पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई। कोई पहरा दे रहा कहीं, तो बाबा ने कहा पहरा देते रहो, दिल में बाबा को याद करते रहो। बाबा बोले चाहे दिन को चाहे रात को, उन्हों के लिए बहुत बहुत फ़ायदा है। अगर यह याद रहने की आदत पड़ जाए तो बाप ने यह सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद की यात्रा। बाबा बोले ये भी चांस मिलता है कि बाप की याद में रहने का। ये भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई जाती हैं याद की यात्रा में रहने की। यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। इसलिए मधुबन में जाते हैं रिफ्रेश होने। तो मेरे बाबा बोले मधुबन में भी क्यों जाते हो? रिफ्रेश होने के लिए। बाबा बोले एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रह जाएं। तो फिर एक बाबा ने कहा याद की यात्रा में रहें तो एक जाएं व 2-3 जाएं। बाबा ने कहा अगर कोई एक बाबा को याद करेगा उसे देख करके और भी पहाड़ियों पर जा कर के बैठ जाएंगे। ये चांस बहुत बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है। अभी तुम समझते हो इस याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे मेरे बाबा की याद से, मेरे पिता परमात्मा की याद से। तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, बहादुरी तो इसमें है ना। जो काम करते बाप की याद करके दिखाओ। बाबा ने कहा हाथों से काम करो और दिल से बाबा की याद करो। कर्म तो करना ही है क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। बाबा बोले भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, धंधा आदि करो पर बुद्धि में बाप की याद रहे। इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है बाबा की याद में। तो भल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाप कहते रहते हैं चार्ट रखो, थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं। अब बाबा को कोई एक चार्ट लिखते हैं फिर अगले दिन को भूल जाते हैं। बाबा बोले क्या कहते हैं बाबा, बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं, बिघन पड़ते हैं। तो बाबा बोले कि कहते हैं हमको पवित्र ही नहीं रहने देते। बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रहे, जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं वह बोझा उतारो। बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रहे, मुझे याद करो। तो याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो, कहाँ भी रहते, ये प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, शक्ति। बाप को सिर्फ शक्तिमान कहते हैं ना, तो वह शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। वह शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बाप की भी कमी नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई हैं जो अच्छी रीति समझाते हैं कि बाप को याद करो। बाबा बोले अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा है मुख्य, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं है तो भी बाप को याद कर सकते हो। बाबा ने कहा कोई सावधान नहीं कराता तो भी बाप को याद करो। तो बाबा बोले आज बाबा ने कहा भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो।
समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है, तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बिना सामने खड़ा है, बाप युक्तियाँ तो बहुत अच्छी बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं कि हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो मिले। बाबा बोले हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो मिले उन्हें प्यार से बाबा की याद करानी। आज बाबा बोले सबको पैगाम देना है, दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक बहुत चाहिए। बाबा बोले आज कोई भी मिले उसे बाबा की याद दिलानी है। अब हमारा काम है बाबा से और दूसरों को भी याद दिलानी है। बाबा बोले तुम्हारे पास चित्र तो हैं, बैज भी हैं, यह बड़ी अच्छी चीज़ है। बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई है, बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। इनके ऊपर शिव है ना, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं हैं। तो ये जो बैज है हमारा लोगो है ओम शांति का, इसे बहुत लोग पसंद करते हैं। इसको देख करके इतना खुश होते हैं, ये इतनी कीमत का नहीं होता, लेकिन भगवान अनंत है, भगवान अनंत अनमोल का फ़ोटो है इसमें, तो इसलिए इसको बहुत ही महंगा समझते हैं और कई तो बड़े प्यार से इसे लेने की सोचते हैं, इसकी डिमांड करते हैं। तो आज बाबा ने कहा ये चित्र भी बहुत कीमती है, इसे सदा लगा करके रखो। आज बाबा ने कहा कहीं भी जाओ, अब बाबा का बच्चा इसे लगा करके ज़रूर जाओ। बाबा ने कहा अगर आप लोग लगा करके जाओगे तो सारी दुनिया को इससे दूर से ही इससे मैसेज मिलेगा, और ये लगा हुआ होगा तो बाबा की गारंटी है कितनी भी बड़ी परिस्थिति आने वाली हो या कोई घटना घटने वाली हो उसमें भी बाबा ने कहा नाम मात्र हो जाएगी। इसलिए कहीं बाहर को भी निकलो तो बैज लगा करके हमेशा निकलो, आज मेरे मीठे बाबा ने कहा। तो आज बाबा ने कहा शिव को न जानने के कारण भारत को बेड़ा डूबा हुआ है। बाबा बोले अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं हे पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ, फिर भी सर्वव्यापी क्या देते हैं। एक तरफ बुला रहे हैं कि मेरे परमात्मा आओ, मेरे भगवान जी आओ, मेरे गॉड आओ, फिर कह रहे हैं सर्वव्यापी है। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं कि वो पिता परमात्मा एबर सुखों के सागर, एबर शांति के सागर, सबके सहारे वो सर्वव्यापी नहीं हो सकते हैं। अगर सर्वव्यापी हों तो हमें उन्हें याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर वो सब जगह हों तो सभी भगवान हो गए, फिर भगवान भगवान को दुख कैसे दे सकता है, फिर भगवान भगवान को परेशान कैसे कर सकता है। इसका मतलब सभी जगह भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान एवर ऊंच, एवर दाता, एवर श्रेष्ठ, संसार की सबसे बड़ी हस्ती, सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड, वो सबसे बड़े, तो वो सब जगह नहीं हो सकते। उनका रहने का स्थान तो एक ही है, वो भी है परम धाम में। तो बाबा बोले आज मेरे बाबा ने कहा कि कितनी पाई पैसे की भूल करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, तो कितना उन के पास सामान रहता है, गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाएं। आज बाबा ने कहा बड़े बड़े फ़ोटो लगा दो, 3-4 एक ऐसी जगह लगा दो, बाहर कभी कभी भी लगा दोगे और उस दिन किसी दिन कोई भीड़ का प्रोग्राम हो तो लोग देखने आएंगे और भीड़ मच जाएगी, फिर वहाँ ज्ञान समझा दो। जैसे मदार मदरिया का खेल होता, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं आप लोग भी क्या करो, भीड़ इकट्ठी करके फिर समझाओ। बाबा बोले यह भी समझाते हो जो कुछ सर्विस होती है कल पहले मिसल होती है, परंतु शर्तों प्रधान बनने का बहुत रहता है।
इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। माया विघन भी इस याद की यात्रा में ही डालती है। अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं, ज्ञान की कॉमन बात है ना। बाप बिगड़ 84 जन्मों का चक्कर कोई समझा नहीं सकते। बाकी याद की यात्रा है, मुख्य है। आज मेरे बाबा बोले, पिछाड़ी में कोई भी याद न आए सिवाय बाप के। डायरेक्शन तो बाप पूरा ही देते रहते हैं, मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो, तुम सिर्फ बैच पर समझाओ। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते हैं। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं ना। राय साहिब का मेडल है, सब देखेंगे। आज मेरे बाबा बोले 22 राय से टाइटल मिला था ना। आगे 22, बाबा ने कहा आगे 22 राय होते थे। बाबा ने कहा अभी तो उनके पास कोई पावर है ही नहीं। अभी तो कितने झगड़े लगे हुए हैं, मनुष्य बहुत हो गए हैं, तो उनके लिए ज़मीन चाहिए, शहर भी चाहिए। आज बाबा ने बताया लड़ाई क्यों हो रही है इतनी, लोग इतने हो गए हैं। बाबा ने कहा अब तो अंश मात्र भी कोई भी किसी में भी बाबा के सिवाय रग नहीं जानी चाहिए, ममत्व नहीं जानी चाहिए। क्यों? बाबा ने कहा इस संसार में और ही बच्चे फालतू हो गए, और ही बच्चे पॉपुलेशन फालतू हो गई हैं। अब जैसे कि बाबा कहते हैं कि किसी राजा का 1000 बीघे में मकान हो और कोई 1000 में 1000 लोग बस रहे हैं, तो फुल गरीब इंसान हुए ना वो। उन्हें यही समझ नहीं है कि अब ये बच्चे उच्चे जो हो रहे हैं नहीं होने चाहिए थे। तो बाबा ने आज कहा कि ज़मीन भी चाहिए, शहर भी चाहिए। तो जनसंख्या बाबा ने कहा बहुत हो गई है। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आज बाबा ने कही होते रहो, अपनी मन मर्जी से हो रहा है। तो बाबा ने कही ये सब खलास हो जाएंगे, बाकी जाकर के थोड़े रहेंगे। ज़मीन ढेर होगी। बाबा ने कहा फिर सतयुग में क्या होगा? ज़मीन ढेर होगी, वहाँ तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, नापास हो जाएंगे। बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने का। कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते तो समझते हैं नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। आज तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। बाबा कहते हैं आजकल तो नौकरियों में बहुत बड़े कायदे निकलते रहते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य बहुत दुखी हैं। दुखी क्यों है? क्योंकि यहाँ सिवाय बाबा के सुंदर कोई नहीं है। ऐबर खूबसूरत मेरे बाबा हैं, ऐबर पवित्र मेरे बाबा हैं, ऐबर शुद्ध मेरे बाबा। यहाँ के बच्चों में भी बदबू है। यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें कैसी उनकी बुद्धि है। छोटे से हुए क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ सब गंदगी दुनिया है। तो बाबा बोले क्योंकि गंदी दुनिया की ये पहचान है, जनसंख्या ओवर हो गई। तो आज बाबा ने कहा सब दुखी हैं। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं रहेगा। बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है। भर लेटे हुए याद करो, कोई को फिर नींद आ जाती है, बूढ़ा होगा जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो ज़रूर सो जाएगा। तो बाबा ने कहा लेटे हुए बाप को याद करते रहो। बाबा ने कहा बड़ी खुशी अंदर में होगी तो होगी रहेगी, क्योंकि बहुत कमाई है। बाबा ने कहा बहुत कमाई है। तो यह तो समझते हैं ना टाइम पड़ा है, लेकिन बाबा बोले परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं है। तो बाबा ने कहा क्योंकि दुनिया वाले ये नहीं समझते। बाबा ने किसी को भी यहाँ बाबा ने कहा कि बाबा ने जो इस संसार में भेजा था सिर्फ बाप को याद करने के लिए और बाप को याद कराने के लिए भेजा था। अब जो बच्चे भगवान को भूले हुए हैं, अपनी मन मर्जी से लगे पड़े हैं, अपनी मन मर्जी से श्रीमत के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो अब ये बताओ उन्हें दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? बाबा ने तो क्या दिया, एक हिसाब है। अगर मेरे समान बनोगे,
मेरे जैसा खुशियाँ बांटने वाले बनोगे, मेरे जैसा एवर पवित्र बनोगे, तो इस संसार में मेरे समान रिगार्डेड बन जाओगे और सदा ही खुश रहोगे। लोग आपकी खुशियों का राज पूछेंगे, आपसे पल पल खुशियाँ लेंगे, आपसे पल पल वरदान लेंगे। और जो अपनी मनमत पर, जैसे कि बाबा ने कहा, दुनिया में गरीब लोग जो होते हैं वो मनमत पर ही चलते हैं, और मनमत के कारण उन्हें गरीब ही क्यों कहा जाता, वो मनमत पर चलने से ही गरीब बने और गरीब के कारण ही दुखी। तो उनका हर एक बात से लिंकेड है। इतने ऊंचे भगवान को भूल करके वो अपने आपस में लगे हुए हैं, बच्चों सच्चों में लगे हुए हैं। उन्हें यही नहीं पता, हाड़ मास की बातों में लगे हुए हैं। हाड़ मास की बातें हैं सब, ये हाड़ मास की बातें कोई सुख नहीं देती। अरे बच्चा, भगवान ने कहा ये मुझे बच्चा बनाओ, तो बाबा ने कहा कोई भी आत्मा आई है, अगर किसी के पास भी आई है तो पाठ बजाने आई है। वो अपना संस्कार, किसी जन्म का कर्जा लेने आई है, चाहे बच्चे के रूप में आई है, चाहे माता के रूप में आई है, पिता के रूप में आई है, भाई के रूप में आई है, बहन के रूप में आई। लेकिन लोग उसमें मुँह अटका लेते हैं। तो बाबा ने कहा भोगो फल। लेकिन हम इस बात में खुशी हैं कि हमारा अंश मात्र भी अब किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि हम अंश मात्र भी दुख क्यों लें किसी के चक्कर में। हमें बाबा अनंत सुख दे रहा है, और बाबा कह रहा तुम किसी को अपना समझ के क्यों दुख लो। तो बाबा बोले, यहाँ बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। बाप समझाते हैं, मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर तो मुश्किल है ना, यहाँ आते हैं तो बड़ा चांस मिलता है, कोई फिक्रात की बात नहीं रहती, इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो। तुम्हारे करैक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे। परंतु माया बड़ी दुस्तर है, घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को है। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। बाबा आज गोपों की रिजल्ट बता रहे हैं। तो जब बाबा को याद करेगा तो बाबा उसकी बड़ाई करेंगे। आज बाबा कुमारों की बड़ाई कर रहे थे, कहीं के कुमार होंगे बाबा के सामने, तो बाबा ने कहा इन कुमारों की रिजल्ट बहुत अच्छी है। तो बाबा तो जिसको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, जिसको ऊंचा उठता हुआ देखेंगे, उसकी रिजल्ट ही अच्छी बताएंगे। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, कई बच्चियां लिखती हैं शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें। जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वे कभी ऐसे लिखेंगी नहीं। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी हैं। बाबा बोले ये तो अपने हाथ में ही जीवन को बचाना है। जैसे कि दुनिया में कई लोग ऐसा कहकर टाल देते हैं हम गरीब हैं। गरीब बनाया किसने? अपने कर्मों से बने। इस संसार में एक इंसान वो भी है जो 100 मंजिल मकान का निर्माण कर रहा है, तो उनने अपनी ताकत कहाँ लगाई? अपने इस शरीर के 6 फुटे शरीर ने 5 या 6 फुट किसी का ज़्यादा से ज़्यादा होएगा। 100 मंजिल मकान को उसने बुद्धि लगा के बना दिया। और एक वैज्ञानिक जब उसने इस संसार में वहाँ तक अंतरिक्ष तक जाने की उसने तैयारी कर ली, चांद सितारों पर भी जाने के लिए उसने मून प्लाट खरीदने की, इसको वहाँ तक पहुँच गया वो। और एक वैज्ञानिक ने अपने जो ये ऐसी चीज़ें हैं मशीनरी सब उसकी खोज करी। उसने अकेले में रह के अपनी बुद्धि को उसने अच्छे से अच्छे कार्य में लगाया। यानी कि बुद्धि को, शुद्ध बुद्धि में ही शुद्ध परमात्मा का, शुद्ध इन्वेंशन का आविष्कार हो सकता है। शुद्ध इन्वेंशन की बाबा ने कहा शुद्ध इन्वेंशन कर सकते हैं, शुद्ध इन्वेंशन की टेक्निक आ सकती है। लेकिन जो आत्माएं भगवान को भूली हुई हैं, इस दुनिया में 34 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने इस शरीर को 5-6 फुटे शरीर को अपने हाड़ मांस के पुतलों में लगा रही हैं, तो वो तो बाबा ने कहा दुखों की दलदल में फंसे ही रहेंगे। तो बाबा ने कहा अब हमें उनसे परहेज है। अगर एक गलती हमसे हो जाए कहीं तो दोबारा हमें नहीं करनी है। किसी दुखी आत्माओं के साथ में नहीं रहना, दुखियों से, यानी कि जो खुद ही ना समझ हैं उन ना समझ के पास रह करके हमें अपनी नासमझी नहीं करनी है। तो बाबा ने कहा जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वे ऐसे नहीं लिखेंगी। लिखती बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी हैं, यह तो अपने हाथ में जीवन को बचाना है। तो आज बाबा ने बताई, किसी की बात बताई। कई कहते हैं हमें तो जास्ती कर दिया। अरे जब जास्ती किसी ने कर दिया, कई कहते हैं हम शादी नहीं करते, जास्ती कर दी। तो अब किसने रोका है? दुनिया में धोखा है, तुम्हें किसने रोका है? तुम अच्छा बनो ना। तो बाबा ने कहा आप किसने रोका? आप भी इंटरेस्ट नहीं है, आप भी अच्छे महारथियों की कमी निकालने में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा महारथियों की, अब खुद तो बस की नहीं है बाबा को याद करना, महारथियों पर उंगली उठा रहे हैं। क्यों? महारथी का पुरुषार्थ बहुत बहुत ऊँचा है।
वो गलती कर ही नहीं सकते हैं। किसी का भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए कुछ अगर लग रहा है किसी को तो कुछ कल्याण समाया हुआ है। लेकिन बाबा ने कहा अब भी अगर अपने जीवन को बाबा का नहीं बनाएंगे, अपने जीवन में बाबा को नहीं लाएंगे, अपने बाबा से नहीं मिलन मनाएंगे, तो बाबा ने कहा वो है इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुखी होंगे। फिर अब बाबा तो सहज समझाते हैं, तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर साहबजादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर तुम बाप को गाली भी देते हो, सो भी कच्ची गाली। बाबा ने कहा कौन सी गाली? कच्ची कैसे? इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो। कैसे? इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे? कहते भी है ना, जास्ती तंग करेंगे तो ख़त्म कर देंगे। ये तो बाप ऐट समझाते हैं, शास्त्रों में कहानियाँ लिख दी हैं। बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं, कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फ़ायदा है। बाबा बोले सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मज़ा आएगा, परंतु इतना शौक है ही नहीं। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं ये फेल हो जाएंगे, बाप भी समझते हैं ये फेल हो जाएंगे, सो भी कल्पांतर के लिए। भल भाषण में तो बहुत होशियार हैं, बाबा ने कहा प्रदर्शनी में भी समझा लेते हैं, परंतु याद है ही नहीं। इसमें बाबा ने कहा बहुत फेल हो पड़ते हैं, ये भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, अपना ही करते हैं ना, सिर्फ बाबा का तो डिसरिगार्ड होता ही नहीं है। अब जैसे कि आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, जो भगवान हमें एबर सुख देने आए हैं और एबर अनंत खुशियाँ देने आए हैं और जन्म जन्म के लिए, इस जन्म में हमसे पूरी माँ डिमांड कर रहे हैं बाबा कि फुल ही ब्रह्मचारी बन जाओ, संपूर्ण 16 कला संपन्न बन जाओ। हर जन्म में तो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, सतयुग में भी बच्चे होंगे, हम लक्ष्मी नारायण की हमारी फैमिली होगी, सब कुछ होगा। 83 जन्म लो हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन इस जन्म में बाबा फुल ही हमें अपने समर्पण होने की, फुल ही 100% प्योर बनने की और फुल ही भगवान से फुल वर्षा लेने की, फुल ही बाबा ने कहा राज्य अधिकारी लेने की, फुल ही डबल सिरताज बनने की, फुल ही अनंत प्रॉपर्टी लेने की हमें बाबा सिखा रहे हैं। तो इस जन्म में बाबा का पूरा बन के और 83 जन्म के लिए हम 83 जन्मों के लिए हम अगर प्रॉपर्टी जमा कर लें तो हमारा नुकसान है या फ़ायदा? ये तो अनंत बड़ा फ़ायदा है कि एक जन्म के लिए 84 जन्मों के लिए अनंत जमा कर लें। बाबा ने से कहते हैं ना, स्टॉक में भर लो पूरा। तो और जो इंसान बाबा ने कहा तो ना समझ ऐसे होते हैं कि हर जन्म में जो अपनी मनमत चलाते हैं तो ना तो इस जन्म में सुखी रह पाते, ना किसी और जन्म में सुखी रह पाते। उनका इस दुनिया में है ही दुखों का पाठ। क्यों? क्योंकि बेचारों को पता ही नहीं है, जीवन जीने का तरीका आता ही नहीं है। तो आज मेरे बाबा बोले ये करते हैं डिसरिगार्ड। तो बाबा ने कहा सिर्फ बाबा का डिसरिगार्ड तो कर नहीं सकते, वो तो एवर रिगार्डेड हैं, क्योंकि वो किसी के चक्कर में ही कभी नहीं आते, एक सेकंड को भी। वो इस बात से न्यारे हैं। दुख क्या है ये दुनिया में क्या हो रहा हो तो देखते रहते हैं बस, और प्लस माइनस करते रहते हैं। जो जैसा कर रहा है बाबा की श्रीमत पर चल रहा है तो उसे अनंत प्रॉपर्टी का मालिक हर जन्म में लेने का वायदा कर रहे हैं, और जो अपनी श्रीमत पर चल रहा है अपनी एनर्जी फालतू बातों में वेस्ट कर रहा है, किसी के मोह में, किसी बच्चों के अपने या किसी और के। तो बाबा ने कहा यहाँ मोह भगवान से करने के लिए संसार में आए, ना किसी और से करने के लिए आए, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ है, सारी दुनिया में बच्चे ही भरे पड़े हैं, सारी दुनिया में इंसान ही भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ सबसे बुद्धि हटा करके हमारा परहेज है सारी दुनिया से, केवल भगवान की याद में रहने का प्रसाद करना है। क्योंकि भगवान से जन्म जन्म का अनंत खजाना भर लेना, जन्म जन्म की प्रॉपर्टी का स्टॉक कर लेना, जन्म जन्म का गुप्त बैंक बैलेंस जमा कर लेना है, पुण्य रूपी बैंक बैलेंस जो हर जन्म में अनंत रूप खुशियों के रूप में मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई कह न सके कि हमको फुर्सत नहीं याद करने की, बाबा मानेंगे ही नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हैं, भोजन करते समय बाप को याद करेंगे, इससे बहुत कमाई है। बाबा बोले कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी गिरामी हैं, योग है नहीं, वह अहंकार भी गिरा देता है। बाबा ने कहा नहीं, कि कई बार बाबा ने कहा दिमाग से भाषण कर दिया, दिल में बाबा ने कहा दिल से बाबा को याद करो। योग क्या है कि बाबा की निरंतर याद आती रहे, तड़फाने वाली याद हो कि बाबा की से किसी की याद आती है, क्योंकि क्यों ना बाबा की याद में तड़फे, क्यों ना बाबा की याद सताए। क्यों? क्योंकि बाबा से इतना मिला है, अनंत मिला है, जिसका बाबा से इतना मिला जिसका कल्पना नहीं कर सकते, और मिलना भी इतना है, अनंत अनंत इतना मिलना है, इतना मिलना है, अवर्णनीय मिलना है, अथाह मिलना है। तो ऐसे बाबा को तो भूल से भी नहीं बोलना है। तो अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा, आपने जो अब तक दिया उसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्रिया, पद्मा पदम शुक्रिया एंड थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है सर्वशक्ति
शक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है, याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी हैं, एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। आज सेकंड में बाबा ने दिया, सतो प्रधान बनने का ओना रखना है, गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। हम किस चीज़ का अहंकार करें? हम तो अंश मात्र कुछ नहीं है, बाबा ही सब कुछ है। हम अंश मात्र कुछ हैं भी कैसे? क्योंकि बाबा ने हमारे ऊपर अनंत एहसान कर दिया। क्यों? क्योंकि इस संसार में बहुत लोग भरे पड़े हैं और बाबा ने हमें एक एक को, सिर्फ शुरू में 8 आत्मा आएंगी, तो हमें जब एक एक को पूरे वर्ल्ड में बहुत इतने बड़े वर्ल्ड में से हमारी सिलेक्शन हुई है, तो बाबा हमारी जगह किसी और को भी चुन सकते थे। तो ये बाबा ने अनंत बड़ा आसान कर दिया। जो मुझे ही चुना, सिर्फ मुझे चुना, तो मुझे बाबा को पल पल सांस सांस थैंक्स बोलना है। तो हमारी जगह किसी और को चुन लेते तो हमारा क्या हाल होता। तो बाबा ने हमारे ऊपर अनंत एहसान जो करा है, हमें जो इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे ओल्ड वर्ल्ड से सिलेक्शन की है बाबा ने हमें अपना बनाने की, तो इसलिए बाबा की कमाल है। बाबा ही सब कुछ है। हम हैं भी जो, तो बाबा की देन है, बाबा की प्रभु प्रसाद हैं। तो आज बाबा ने दिया, आज बाबा ने वरदान दे रहे हैं। आज मेरे मीठे बाबा बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान, न्यारे प्यारे रहने वाले, डबल लाइट भव। तो आज बाबा कह रहे हैं सब कुछ बाप के हवाले कर। तो बाबा जो ये तन भी आपका, मन भी आपका, बुद्धि भी आपकी, शरीर भी आपकी, सांसें भी आपकी, सब कुछ आपका। और इसमें सब आपका ही इसमें परिवेश है, सब कुछ इसमें आपका ही इसमें अधिकार है। ये बुद्धि है, ये सब आपकी देन है। अच्छी बनाना आपके हाथ में है, सेवा कराना आपके हाथ में है। इसको शरीर इंस्ट्रूमेंट है, इसको अच्छी से अच्छी शक्ति दे करके चलाना, इससे सेवा लेना आपके हाथ में है। तो बाबा ने कहा कमल के फूल के समान न्यारे रहो। तो बाबा हमें सुंदर बना रहे हैं कमल के फूल के समान। तो डबल लाइट आत्माएं हैं। तो बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। तो बाबा कहते हैं कि सबका अब बोझ किसे दे दो? बाबा ही तो सब कुछ है। हमारी क्या कमाल जो अंशमात्र कुछ कर रहे हैं, बाबा हमसे सब कुछ, बाबा ही हमारे द्वारा सब कुछ कर रहे हैं। यानी कि सब कुछ बाबा ही करते हैं। हमें बस बाबा को बता देना है, बाबा ये काम आपको करना है, तो बाबा ही करेंगे। तो डबल लाइट का अर्थ ये सब कुछ बाप के हवाले करना। ये तन भी मेरा नहीं है, बाबा कहते तन भी मेरा नहीं है। जब तन ही नहीं तो बाकी क्या? ये सब बाबा की अमानत है। तो आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का? इसीलिए कमल पुष्प का दृष्टांत है ना, स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। तो जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो डबल लाइट बन जाएंगे, बाबा की याद स्वतः ही आ जाएगी। तो आज मेरे मीठे बाबा ने स्लोगन में दिया है, रूहानियत से रोब को समाप्त कर। आज बाबा बोले रूहानियत से रोब को समाप्त कर। जो रूहानियत है उससे रोब को समाप्त करो। स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही, स्वयं को जो शरीर की स्मृति से गला दो। मैं शरीर नहीं, मैं डबल लाइट आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, विश्व विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं अपतृथ्वी आत्मा हूँ, मैं इस संसार को देने वाली देवी हूँ, महालक्ष्मी हूँ, मैं दुर्गा हूँ, शीतला देवी हूँ, वैष्णो देवी हूँ। तो बाबा ने कहा गलाने वाले सच्चे पांडव हैं, तो हम सबको देने वाली देवियाँ महालक्ष्मी हूँ हैं। और तो ऐसे ही हमें महालक्ष्मी बन सारे संसार को देते रहना है, बाबा की शक्तियाँ लेना है और सबको दिलाते रहना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।